इतनी रात हो गई, सत्तू जागी होगी का? सुबह के बाद से उससे बात ही नहीं हो पाई। विक्रांत भैया की सच्चाई जानने के बाद वो खुद को संभाल पाई होगी का? क्या करे? एक काम करते हैं, एक बार फोन करके देख लेते हैं, शायद जागी हो। साची दीदी। हेलो दीदी, हम बस तुम्हें ही याद कर रहे थे। सत्तू, तुम ठीक तो हो ना? वहाँ सब ठीक है ना? हमारा मतलब वहाँ फिर कोई बात तो नहीं हुई है ना? दीदी, हम जानते हैं कि तुमको हमारी बहुत चिंता है, अब शायद थोड़ा ज्यादा ही, लेकिन तुम्हें तो पता है तुम्हारी सत्तू कितनी स्ट्रांग है ना? और फिर तुम तो यही हो ना हमारे पास। जब हम नहीं डर रहे तो तुम काहे डर रही हो? सत्तू, वक्त कैसे बदल जाता है ना। हम गांव में अपने छोटे से घर में पूरे दिन साथ में रहते थे, और अब देखो, अब हम इतने पास होते हुए भी फोन पर बात कर रहे हैं। ठीक है, छोड़ो सब बात। बताओ, आज पूरे दिन काका हुआ? घर में कुछ तो हुआ होगा ना? विक्रांत जी, आप तो हमें गोद में ले लिए। आज प्यार करने का दिन है तो खुल के प्यार करते हैं। खिलाओ। सत्तू, सत्तू क्या हुआ? तुम कुछ बोल का ही नहीं रही हो। हाँ, वो ऐसा कुछ खास तो नहीं हुआ दीदी, बस ठीक ही था। और वैसे भी दीदी, हमको अभी बहुत सारी चीजों से फर्क पड़ना बंद हो गया है, शायद इसीलिए हम पहले से ज्यादा शांत भी हो गए हैं। सत्तू, तुम सच बोल रही हो ना? हाँ हाँ दीदी, हम सच बोल रहे हैं। पहले हम परेशान रहते थे कि कौन हमारे खिलाफ है, कौन हमें परेशान कर रहा है, लेकिन फिर हमें ये एहसास हुआ कि एक घर में और भी लोग हैं जो हमारे साथ हैं, जैसे अक्षया, मम्मी जी। और तुम्हें पता है दीदी, आज मम्मी जी ने हमें बहुत हिम्मत दिलाई और वो बोली कि सत्तू तुम ही हो जो इस घर को पुरुष प्रधान सोच से आजाद कर सकती हो। तुम ही हो जो अपने पति के अहंकार को प्यार और इज्जत में बदल सकती हो, लेकिन सत्या बनकर, गौरी बनकर नहीं। और बोले कि तुम वो सब करके दिखाओ जो इतने सालों में गौरी कभी नहीं कर पाई। सत्तू, अम्मा अगर होती ना तो वो भी यही कहती। पता है, गौरी बड़ी मम्मी जी को तुम्हारे ऊपर बहुत भरोसा है। अच्छा, हम एक बात बताओ, विक्रांत भैया से तुम्हारी बात हो रही है ना? अब हाँ, होती है बात, मतलब होती रहती है। अब तुम चिंता मत करो दीदी, हमें है ना, हम सब ठीक कर देंगे। ठीक है, अपना ध्यान रखना सत्तू। ठीक है दीदी, तुम भी अपना ख्याल रखना। अब चलो, चलकर सो जाओ, हम भी रखते हैं। ठीक है। क्या पार्टी थी यार, मजा आ गया। रूप तेरा
मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। हाय मेरी शानी, तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी खूबसूरत दिखो। आज पार्टी में क्या लग रही थी तुम। मन कर रहा था कि तुम्हें कहीं भगा ले जाए। हाँ, वैसे क्या कहती हो, वैलेंटाइन डे को और भी ज्यादा स्पेशल बना दे? हाँ? दूर हटो दीप, क्या कर रहे हो तुम? मैं बेटा, अरे ईशानी नहीं, हम हैं, हम योर वन एंड ओनली हस्बैंड। अरे तुम्हारे पर्सनल पति। ले बेटा दीप। अच्छा, तो तुम्हें याद है कि तुम हमारे पति हो? हाँ, मतलब निक्की कैसी लगती है तुम्हें? अरे निक्की जी तो लालान टॉप, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। निक्की 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 कौन है? निक्की भी कोई नाम है? वही निक्की दीप जिसके आगे पीछे तुम पार्टी में उसके कुत्ते लोलो की तरह घूम रहे थे। ईशानी, ये क्या बोल रहे हो यार? हम लोलो जी की तरह घूम रहे थे? हैं? देखा है हमने दीप, कैसे फ्लर्ट कर रहे थे उस पार्टी में तुम उसके साथ। बस ईशानी बस, ये बोल के तुमने हमारे चरित्र पर सवाल उठाया है। हे माधव, हे माधव, अरे तुम्हारे लिए अपना मायका छोड़ा, सासू माँ के तीखे नुकीले कांटों की तरह चुभने वाले ताने झेले हैं हम, और तुम हम पर शक कर रही हो? अपने प्यार में पागल पति ले बेटा दीप पर शक कर रही हो? हैं? अब ये धरती माँ तू फट जा, हम चूड़ियां तोड़ लेंगे। कौन सी चूड़ियां पहना है तुमने? और चूड़ी नहीं तो घड़ी तो पहने। इट हर्ट्स ईशानी, इट हर्ट्स। यहाँ दर्द होता है, यहाँ देखो, यहाँ। नौटंकी बंद करो दीप, हम अच्छे से जानते हैं तुमको बीवी है, गर्लफ्रेंड नहीं। अरे हम काहे बात करेंगे उनसे? उल्टा वो हमें इंटरेस्ट दिखा रही थी। है? इतना हैंडसम, इतना केयरिंग, इतना लविंग लड़का उसने कभी देखा ही नहीं होगा। और हमने साफ साफ बोल दिया है उसको, हाँ, कि इस जन्म में हम ईशानी के हो चुके हैं, अगर तुमको ट्राई करना है तो अगले जन्म करना। हाँ, बोल दिया है। दीप तुमने एक काम कर। हाँ बताओ। निकलो यहाँ से। कहाँ? चलो। अरे चलो ईशानी कहाँ? निकलो तुम। अरे ईशानी, हमें काहे बाहर निकल रही हो? अरे ईशानी वैलेंटाइन डे तो मनाने दो। वैलेंटाइन डे मनाना है? हाँ। वेट, ईशानी सुनो, मनाओ वैलेंटाइन डे। ईशानी हैप्पी वैलेंटाइन। यार नीचे बिस्तर क्यों लगा रही है? वो श्रीमान जी, वो हमें लगा कि आप हमें माफ कर दिए, इसीलिए हम बस। कोई बात नहीं श्रीमान जी, हम रिया के कमरे में चले जाते हैं, आपको जब सही लगेगा हम आ जाएंगे। तुम्हें आज के बाद किसी और के कमरे में जाने की कोई जरूरत नहीं है, और अपने कमरे में भी नीचे सोने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या हम पूरी रात ऐसे जागते रहेंगे? मतलब आज से तुम हमारे साथ ऊपर सोओगी। क्या? हाँ। नहीं
श्रीमान जी, आप रहने दीजिए, हम नीचे सो जाएंगे, आप आराम से ऊपर सो जाइए। तुम हमसे गुस्सा हो? गुस्सा काहे श्रीमान जी? हम आपके ऊपर गुस्सा कैसे हो सकते हैं? क्योंकि हमने तुम पर इतना गुस्सा किया, इतना चिल्लाया, उसकी सजा तो मिलनी चाहिए ना हमें। चलो तुम भी अब हम पर गुस्सा करो, एक काम करो, मारो हमें। तू अगर मेरी ये हवाएं तेरी, तू अगर मेरी दिल हवाले तेरे, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। बेताब सा मोहब्बत का तू इनकलाब है, मेरा जहां तेरी बाहों में ख्वाब ख्वाब है। गहरा हुआ रंग आशिकी, गहरा हुआ तेरी याद हुआ, गहरा हुआ तेरा हुआ। तू अगर मेरी ये हवाएं तेरी, तू अगर मेरी सारी राहें तेरी, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। पलके झपकता है आसमां, उसने भी तुझसा देखा कहाँ, है रौनके वहाँ तू है जहाँ, मेरी बाहों में रहना यही है दुआ। तू अगर मेरी है फसाना तेरा, तू अगर मेरी तो जमाना तेरा, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। श्रीमान जी, आप कब तक ऐसे हमें गोद में लेकर घुटनों पे खड़े रहेंगे? तुम कहोगी तो पूरी रात तुम्हें ऐसे बाहों में लेके घुटनों पे खड़े रहेंगे। देखा जो तुमको ये दिल को क्या हुआ है, मेरी धड़कनों पे ये छाया क्या नशा है। देखा जो तुमको ये दिल को क्या हुआ है, मेरी धड़कनों पे ये छाया क्या नशा है। मोहब्बत हो ना जाए, दीवाना खो ना जाए, संभालो कैसे इसको मुझे तो बता। रुको साची, बड़ी चहक रही हो, ई सोच के खुश हो रही हो कि शौर्य तुम्हें वैलेंटाइन पार्टी में ले गया था और सबके सामने तारीफें भी की, तो क्या उसने तुम्हारी सारी गलती माफ कर दी? अरे गवार, वो मर्द है, 4 जगह निकलने वाला आदमी, वो तुमसे प्यार करता है इसलिए तुमको पार्टी में नहीं ले गया था। वो तुमको ले गया था काहे से कि शादी के बाद बिना बीबी के किसी शादी, किसी फंक्शन में जाना भी एक तरह की बेइज्जती होती है। लेकिन तुम तो हो गवार, का इज्जत का बेइज्जती, इस सब का मतलब तुम कहाँ ही समझोगी। तुम में तो शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। उस दिन वो डिलीवरी वाले को फड़फड़ाते हुए 10,000 की जगह 1 लाख रुपए तुमने भेज दिए
और फिर वो 40 करोड़ की डील पर पानी फेर दिया। कुछ पता है तुमको नए पेपर बनाने में कितने लाखों का खर्चा आएगा? कौन देगा वो पैसा? तुम्हारी नानी? अरे गवार, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, मेहनत करके कमाना पड़ता है। ये जो तुमने पैसे सब बर्बाद किए हैं ना, वो सब कंपनी का पैसा है। उस पर ईशानी का हक है, हमारा हक है, इस परिवार का हक है। हमारे बेटे शौर्य के इतने पैसे बर्बाद करके बड़ी बेशर्मी से चहक रही हो तुम। मैडम जी, वो हमसे गलती हो। चुप! एक शब्द और बोला ना तो हलक से जुबान खींच लेंगे तुम्हारी। अरे माँ बाप ने अगर बचपन में तुमको ही मासूम शकल बनाने के अलावा कुछ और सिखाया होता ना, तो आज हमको ये दिन नहीं देखना पड़ता। हमारे शौर्य का है, वो तो दरिया दिल है, जज्बाती है वो, ये सब खेल नहीं समझता। लेकिन तुम दीमक बनकर हमारे बेटे को खाए जा रही हो साची। हर रोज नए तिकड़म निकाल लेती हो उसे बर्बाद करने के। सब समझ रहे हैं हम तुम्हारा ये खेल। अरे तुम्हारे हाथ तिजोरी लगी है तो क्या स्वरूप खानदान को डुबाकर ही मानोगे तुम? एक तरफ तो तुम स्वाभिमानी होने का ढोंग रचती हो और दूसरी तरफ शौर्य के पैसे पर ऐश कर रही हो। मजे चल रहे हैं तुम्हारे तो। क्या हुआ? सच्चाई सुनकर बुरा लगा का? कितनी बेशरम हो तुम साची। पैसे बर्बाद किए सो किए, कभी उसकी भरपाई के बारे में सोचा तुमने? अरे अगर तुम्हारी आंखों में थोड़ी बहुत भी शर्म होती ना, तो तुम पैसा कमाती, खुद पैसा इकट्ठा करती और हमारे बेटे शौर्य का हाथ बटाती। अब छोड़िए ना मम्मी, जिसको मुफ्त में राजभोग मिलता हो वो भला हाथ पैर अपना क्यों हिलाएगी? और वैसे भी इसका क्या जाता है, नुकसान तो शौर्य को हुआ है, इसको तो फर्क भी नहीं पड़ता है ना? अब खड़े होके प्रवचन का सुन रही हो? हाँ, जाओ वही करो जिसके लिए तुम बनी हो। जाकर किचन संभालो, जो करना है वो तो तुमसे होगा नहीं। मैडम जी सही कह रही है, हमारी वजह से श्रीमान जी का नुकसान हुआ है तो भरपाई भी हमको ही करनी चाहिए। हम उनका बोझ हल्का करेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। कई कवर काम से इंसान को तोड़ने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता ईशानी, बस उसके ज़मीर को चोट पहुंचानी पड़ती है। अभी गवार अपनी बर्बादी का रास्ता खुद चुनेगी और जब ये बात शौर्य को पता चलेगी तब होगी साची की इस घर से परमानेंट विदाई। सत्या, ये सब क्या चल रहा है? मम्मी जी, कल रात ही बादाम रिंकी से बोलकर भिगवाया गया है। मालूम नहीं क्या करने वाले। विक्रांत, इस सिलबट्टा से बादाम और ज्वारी काहे पीस रहे हो?
कोनो मिठाई बनाने वाले हो का? ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। मम्मी, मिठाई बने या बादाम का हलवा, अब जो कुछ भी बनेगा वो सिर्फ हमारे लिए ही बनेगा। ये का औरतों वाले काम कर रहे हो? ओ गौरी, तुम यहाँ खड़ी हो? छोड़िए ना पापा, हम अपनी सेहत बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मर्दों का काम है ही, इसमें मम्मी को काहे परेशान करना। हम सोचे अपनी सेहत का ध्यान हम खुद रखें, काहे कि हम सेहतमंद रहेंगे तो हमारा भविष्य सेहतमंद रहेगा। क्यों सत्या, सही कहे ना? फाइनली है, भैया और भाभी में सब ठीक हो गया। हमें हमारी प्राइवेसी वापस मिल गई। नहीं यार, उससे बात नहीं हुई हमारी। अच्छा सुन, हम थोड़ी देर में कॉल करते हैं। क्या हुआ भाभी? भैया के साथ फिर से झगड़ा तो नहीं हो गया ना? कहीं भैया फिर से सामान लेके यहाँ तो नहीं आ रहे ना? रिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर आप टेंशन में क्यों है? हम कुछ सोच रहे थे। क्या भाभी? रिया, हमें नौकरी करनी है। What? नौकरी? लेकिन भाभी, आपको नौकरी करनी क्यों है? क्या है कि श्रीमान जी का हम पर 90,800 रुपया का कर्ज था, और फिर वो डील के कागज वापस बनवाने में भी कई लाख खर्च हो गए। सब कुछ हमारी वजह से हुआ है, और जो नुकसान हुआ है वो हमें ही चुकाना चाहिए, और हम चुकाएंगे। रिया, हम नौकरी करेंगे और धीरे धीरे श्रीमान जी के सारे पैसे चुका देंगे। होल्ड ऑन भाभी, भाभी, आई एम सीरियसली सीरियस। मतलब अब मजाक तो नहीं कर रही है ना? नहीं रिया, हम मजाक नहीं कर रहे, हम सच कह रहे हैं। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तुम अपने मोबाइल में देखो ना, हमारे लिए कुछ नौकरी है कि नहीं। वो कहा है ना, हम ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है। भाभी आई एम सॉरी, लेकिन ये आइडिया ना बहुत बच्चों वाला है। भैया हर रोज करोड़ में डील करते हैं, ये 90,800 रुपए उनको याद भी नहीं होता। और अब ये कहाँ इन सब बातों में उलझी हुई है। वैसे ये पैसे कमाने का भूत सबर आपको कैसे आया? पति पत्नी के बीच हिसाब किताब नहीं होता है। भाभी, शौर्य भैया के पैसे मतलब आपके पैसे नहीं रिया, वो सब श्रीमान जी ने बहुत मेहनत से कमाया था, और हमारी वजह से इतना बड़ा नुकसान हो गया। हमें कैसे भी करके पैसे कमाने हैं और उनका बोझ हल्का करना है, उनकी मदद करनी है। भाभी प्लीज, आपके दिमाग में ये जो नौकरी करने का आइडिया है ना, उसे निकाल दीजिए। उसी से ही भैया की मदद हो जाएगी। और हाँ, आप ना बिना भैया से पूछे कुछ भी काम मत करिएगा, नहीं तो फिर से बवाल हो जाएगा। और भैया,
आपको हमारे कमरे में परमानेंट शिफ्ट कर देंगे। रिया, हमें तुम बस इतना बता दो, ये नौकरी कहाँ मिलती है और हम कहाँ काम कर सकते हैं। हम बाकी सब कुछ संभाल लेंगे। सॉरी भाभी, इस मामले में हम आपकी कुछ भी मदद नहीं कर सकते। सॉरी। रिया ने तो मदद करने से मना कर दिया। अब हम नौकरी के बारे में किससे पता करें? एक तरफ तो तुम स्वाभिमानी होने का ढोंग रचती हो और दूसरी तरफ शौर्य के पैसे पर ऐश कर रही हो। अगर तुम्हारी आंखों में थोड़ी बहुत भी शर्म होती ना, तो तुम पैसा कमाती, खुद पैसा इकट्ठा करती और हमारे बेटे शौर्य का हाथ बटाती। सच्ची क्या हुआ? परेशान लग रही हो? नहीं मीठी, ऐसा कुछ भी नहीं। ये आदमी भी ना पीछे ही पड़ गया है। बोल दिए हैं कि ये नौकरी नहीं करेंगे, फिर भी बार बार फोन करके पूछे ही जा रहा है। नौकरी? हमारे रिश्तेदार को उनके ऑफिस में काम करने के लिए एक लड़की चाहिए थी। हमें बोल रहे थे नौकरी करने के लिए। अच्छी सैलरी भी, अब महीने की 25,000। 25,000? तनख्वाह तो बहुत अच्छी है। तुम मना कहीं कर रही हो मीठी? अरे हम वहाँ चले जाएंगे तो यहाँ का काम कौन देखेगा? और तुम तो अभी अभी आई हो, हम तो कितने साल से ये घर संभालते आए हैं। नहीं तो इतना अच्छा मौका कौन छोड़ता? वैसे काम का है? हाउसकीपिंग का काम है। का हाउ के मतलब ऑफिस का साफ सफाई करना है, सबके पानी की बोतल भर के रखना, ऑफिस का खाने का, बैठने का, काम करने का हर जगह साफ सुथरा रखना है। ये काम तो हम भी कर लेते हैं। अब मीठे, ये काम तो हम भी कर लेते हैं। का हम भी वहाँ नौकरी कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं? लेकिन अभी तो तुम स्वरूप खानदान की बहू हो, आसान नहीं होगा। वैसे भी शौर्य भाई को पसंद भी नहीं आएगा। अगर शौर्य भाई को ना बताओ तो कुछ हो सकता है। बोलो, कर पाओगी? शौर्य भाई से छुपा पाओगी? हमारा नाम नहीं आना चाहिए, नहीं तो हम बेकार में फंस जाएंगे। देखो, नौकरी चाहिए और खुद की कमाए हुए पैसे चाहिए, तो इतना तो करना ही पड़ेगा। मीठी, हम ये काम करेंगे और तुम्हारा नाम भी नहीं आएगा। श्रीमान जी को हम बोल देंगे कि हम ही नौकरी वाली बात हम मोबाइल पर देखे थे। मीठी, हमको ये नौकरी चाहिए, हमको ये नौकरी करनी है मीठी। अब ठीक है, हम अभी उनसे बात कर लेते हैं। तुम जाके उनसे मिल लेना।
इंटरव्यू भी दे देना, हो जाएगा। इंटर का मतलब जब नौकरी करने जाओगे तुम, उनके साथ तुम्हारा बातचीत होगा ना, तुम्हारा नाम, माँ बाप का नाम, पता सब पूछेंगे। बस तुमको ये सब बताना है। उसके बाद नौकरी और महीने के 25,000 तुम्हारे। खास बात बताई, काम सुबह 11 बजे से लेके शाम 5 बजे तक होता है। वो टाइम पर तो शौर्य भैया ऑफिस में ही होंगे। तुम यहाँ का काम खत्म करके चली जाना और 5 बजने से पहले वापस आ जाना। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। हम वहाँ जरूर मिलने जाएंगे और नौकरी पक्की करके आएंगे। हमें श्रीमान जी की मदद करनी है। हम पैसे कमाने का ये मौका कभी नहीं छोड़ सकते। मोबाइल देखो, पता मैसेज कर दिया है, जाके अभी मिलो। क्या पता कल से नौकरी चालू हो जाए। अभी? हाँ हाँ अभी। देर करोगी तो कोई और बाजी मार लेगा। तुम्हारी जगह उसे नौकरी पे रख लेंगे। नहीं। अब हम अभी जाके मिल लेते हैं। का पता है? जल्दी जाओ। कहाँ रह गई ये लड़की और कितनी देर लगाएगी? बेटा, दादी माँ की सालों की शागिर्द दुश्मन के अड्डे पे हैं? कहीं पार्टी तो नहीं बदल ली? पता लगाना पड़ेगा। डिटेक्टिव द मोड इज ऑन। ये नहीं है। कर दे आपका काम। सची वो ऑफिस एड्रेस पर जाने के लिए निकल रही है। बहुत बढ़िया मीठी, बहुत अच्छा काम किया है तुमने। जब वो ऑफिस पहुंचेगी तब होगा असली खेल शुरू। ले बेटा, दादी माँ घर पर नहीं है तो मीठी ने पलटी मार ली है? एकदम गंभीर मीटिंग चल रही है अंदर। ठीक है, हम भी कोई जासूस टाइप इंसान से कम थोड़ी हैं। और मीठी, जैसा हमने तुमसे कहा था, तुम्हारे इस शानदार काम के लिए शानदार इनाम रखा है हमने। है? इनाम वाला काम है? ऐसा काम करवा दी सासू माँ ने? डिटेक्टिव देव, बात की तह तक जाना पड़ेगा। पूरे 20,000 का है। 20,000? 20,000 का पर्स भी होता है? बेटा, 20,000 का पर्स? अरे, इतना महंगा पर्स ये मीठी के लिए है?
क्या करे ये मिट्टी, कहाँ रखेगी उसमें? चिल्लर। मीठी, अभी तुम जाओ, बाकी बात बाद में होगी। और हाँ, दरवाजा ठीक से बंद करके जाना, नहीं तो यहाँ का इकलौता बेरोजगार इंसान पहले जासूसी करेगा और फिर चुगली। और हाँ, ये पर्स को अच्छे से छुपा कर ले जाना। मीठी, तुम देख के नहीं चल सकती? अब आप भी तो सामने खड़े हैं दीप भैया, आप थोड़ा अच्छे से छिप नहीं सकते? इससे सामने खड़े होके कौन बात सुनता है? ए मीठी, मीठी, hands up! पहले हमको ये बताओ, तुम क्या छिपा रही हो? दिखाओ हमें। हाँ? आपका हम हमारा पर्सनल हर चीज आपको दिखाएगा। आप घर के जासूस हो का? जासूस? हैं? टीवी शो चल रहा है? अरे जासूस नहीं, बड़े लेवल के, मतलब बहुत बड़े लेवल के जासूस हैं हम। हाँ, दिखाओ हमें। रैब, ये कौन दिन आ गए हमारे? हैं? ये मीठी भी हमको सुना के जा रही है। हे भगवान, हे भगवान, क्या इज्जत बच गया है? हैं? ले बेटा, साची इतनी समय पूजा काहे कर रही है? हैं? इस सुबह का टाइम तो नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। पता लगाना पड़ेगा। डिटेक्टिव दीपोड़ीसो। भगवान जी, आज हम अपनी नौकरी की बात करने जा रहे हैं। आप तो जानते हैं प्रभु, हम कोई भी बात श्रीमान जी से नहीं छिपाते, काहे कि अगर उन्हें ये बात बता दी तो वो हमें कभी अपनी मदद करने नहीं देंगे। इसीलिए प्रभु, हमें श्रीमान जी से ये बात छिपानी होगी। आप बस अपनी कृपा हम पर बनाए रखिए, ताकि 25,000 वाली नौकरी हमें मिल जाए। प्रभु, हम सच कह रहे हैं, हम पूरा मन लगा के ये काम करेंगे और ये घर का भी सारा काम हम संभाल लेंगे। बस आप ये नौकरी पाने में हमें सफल कर दीजिए प्रभु। हम अपनी सारी कमाई इकट्ठा करके श्रीमान जी को देंगे। आप बस हमें इतना काबिल बना दीजिए कि हम श्रीमान जी के कंधों से थोड़ा सा ही सही, पर कुछ तो बोझ कम कर पाए। भगवान जी, इससे पहले हमें कोई देख ले, हम जल्दी से वहां होकर आते हैं। साची, कहीं जा रही हो? वो वो हम हाँ, हम बस यहीं जा रहे थे भैया, सत्तू से मिलने। सत्या से मिलने? मतलब ये बगल में ना? तो फिर ये पर्स काहे ले जा रही हो? भगवान जी, हमें माफ कर देना।
हमें दीप भैया से झूठ बोलना पड़ रहा है, काहे कि हम उन्हें सच नहीं बता सकते। हाँ, वो कहा है ना भैया, हम ना कभी कभी ऐसे टहलने जाते हैं सत्तू के साथ, तो बाहर कुछ खरीदना होता है, इसीलिए पर्स ले लेते हैं। अच्छा ठीक है, जाओ। टहलने से फुर्सत मिले तो कुछ खा लेना दोनों लोग, हैं? जाओ। जी जी भैया, हम आते हैं। मछली ने कांटा निगल लिया ईशानी। अब डोर शौर्य खींचेगा और गुस्से में शौर्य मछली के हलक में फंसे कांटे की डोर को ऐसा खींचेगा कि तड़प तड़प कर मरेगी मछली, मतलब इस सांची।